अच्छा, वो अपने समाज के रखते हैं? क्या अपने समाज को रखे, बताइए हमको। क्या पता है कि अपने समाज के लिए करके दिखा दिए कि हम लोगों से सीखें कम से कम। केवल झूठ बोलने वाले, खुली गुंडाई करने वाले, घर मकान कब्जा करने वाली सरकार है और जमीनों के दलाली करने वाली सरकार है। ये गुंडागर्दी वाले यहाँ का मिनिस्टर, यहाँ का मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर 50 मुकदमा फिर कर रहे हैं, वो गुंडा मुख्यमंत्री प्रदेश का अपना मुकदमा पहले वापस कर ले, कोई भी नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन पहले ही ऐलान कर चुकी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक लगातार मुहिम चलाया जाएगा, वो भी 25 जनवरी 2025 तक। और आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और बनारस के जो बड़े लीडर हैं वो लोग भी ऐलान कर चुके हैं कि बाबा साहब के नाम को लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर गांव-गांव तक, शहर तक पहुंचाने का भी ये लोग भी काम करेंगे। खासकर जो पीडीए का जो नारा समाजवादी पार्टी ने दी है उसको भी बुलंद करेंगे। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता दिलीप दे और जिला अध्यक्ष जी हैं, और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। जिस तरीके से बाबा साहब को लेकर लगातार ये लोग कह रहे हैं कि अपमान किया गया, ये बताइए कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर आप लोग लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। मैं दिलीप दे हूँ, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष। आप सुजीत यादव लक्कड़ जी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं। हम लोग देखिए, समाजवादियों का संघर्ष का एक चरित्र रहा है, समाजवादियों के संघर्ष का एक इतिहास रहा है। हम समाजवादी खाली झूठे वादे और दिखावा का आंदोलन नहीं करते। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते, और जेल में कितनी जगह होती है इस सरकार से ज़्यादा हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितनी बार जेलें गए हैं। मगर इस संविधान को हटाने के जो तौर तरीके इन लोग का है, उसका पहला शुरुआत हो गया बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ सदन में ये अमित शाह जी का बयान। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग के पास जब कुछ मुद्दा नहीं बचा है 2027 को लेकर, तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि बाबा साहब के नाम लेकर जो 2027 की सीढ़ी है उस पर चढ़ना क्यों चाहते हैं आप लोग? नहीं, सवाल मुद्दे का नहीं है। राजनीति में देखिए, ये सरकार संपूर्ण रूप से फेल हो गया है। इस सरकार के पास कोई काम नहीं है। आप ज़्यादा बात मत सोचिए, हमको बताइए शिक्षा के जगत में इस सरकार ने क्या किया है। रोजगार के सवाल पर हर घर में एक लड़के नौजवान बेकार बैठे हुए, उनको काम नहीं है, रोजगार नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी दफ्तर में चले जाइए, कोई काम बिना पैसा दिए नहीं होता। तो सवाल है कि कहाँ ये सरकार, ये रामराज की सरकार पे आप भ्रष्टाचार और पैसे के आरोप कैसे लगा पा रहे हैं? रामराज की सरकार आप कह रहे हैं ना, ये रावण राज से भी बदतर सरकार है। इतना भ्रष्ट तो हमारा इतना उम्र हो गया है, हम लोग का 40 साल 42 साल राजनीति में हो गया, कभी ऐसा भ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखा। और इतना देखिए, कांग्रेस भी दमन करती रही अपने एक जमाने में, मगर इस तरह हम लोग कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आंदोलन करते रहे, जेल जाते रहे, मगर इस तरह फर्जी मुकदमा, हमारे साथी हैं, हमारे छात्र सभा के अध्यक्ष हैं, वो खाली विद्यापीठ के अंदर, काशी विद्यापीठ के अंदर वो विरोध किया था, उसके अंदर इतना फर्जी मुकदमा, इतने फर्जी धाराएं लगाकर उसको बंद कर दिया गया, मतलब जिसकी कोई वो सीमा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीला कपड़ा पहनकर ये रंगा बिलार हो गए हैं, रंगा सियार हो गए हैं। केशव मौर्य जी का हम क्या चर्चा करें, आप नाम ले लिए। जो आदमी अपने विधानसभा में चुनाव नहीं जीत पाता, जो चुनाव हार जाता है, जो दूसरे के बैसाखी पर राजनीति कर रहा है, तो अगर उसका बैसाखी हटा लिया जाए तो तुरंत गिर जाएगा। उस आदमी की क्या मतलब, उनको भाषा की कोई शालीनता उनके पास नहीं है, उनके पास कोई सोच नहीं है। वह अखिलेश जी के खिलाफ कभी कभी बोल जाते हैं। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो कितने बार पार्लियामेंट गए हैं, कितने बार राष्ट्रपति में गए। केशव मौर्य उनका कोई तुलना नहीं है, कोई वो नहीं है। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल सोच का है। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिपाही हैं, हम लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह के अनुयायी हैं। हम लोग जानते हैं किस तरह संघर्ष किया जाता है और किस तरह लड़ाई लड़ा जाता है और किस तरह अपने अधिकार को छीना जाता है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम बनारस के लोगों को लामबंद करना चाहते हैं। हम और जिला अध्यक्ष हम लोग सब मिलकर, राम बालक पटेल जी है, जिला महासचिव आनंद मौर्य जी है, महानगर महासचिव जोगेंद्र यादव जी, हम लोग सब निकलेंगे, सड़क पर उतर जाएंगे और हम लोग जगह जगह चौपाल लगाकर जो भी थोड़ा बहुत कार्यकर्ता का नाराज कहीं से है, जो भी थोड़ा घर बैठे हैं, उनको घर से बाहर निकालेंगे, उनको सम्मान देने की बात करेंगे और हम लोग सारे लोग मिलकर
एक विशाल रूप होगा कि इस बनारस शहर में, आप बनारस जनपद में अब सरकार या भाजपा के लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से पीडीए का जो आप प्रचार प्रसार अब तेज कर देंगे और बाबा साहब का भी जो भी उनकी उपलब्धियां उनको भी आप गिनाने की बातें शुरू कर दी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर कार्यक्रम से कितना कमजोर कर पाएंगे आप? कमजोर तो हम चाहते हैं कि चंदौली मछली शहर दिखा देंगे। अभी कितना दिन हुआ हारे हुए? कैसे आप कह रहे हैं कि पीडीए से क्या होगा? अभी हारे 2 महीना भी नहीं होगा, 3 महीना। हमने इसी बनारस के आधा 2 विधानसभा, अजगरा विधानसभा, शिवपुर विधानसभा, हमने चंदौली जीता। हमारा एक अंश है पिंडरा, हमने मछली शहर जीता। अगल बगल की सीटें बताइए, ये जनता ने पीडीए तो जिताया है। आप पीडीए को हल्का में ले रहा है। नहीं, पीडीए का हल्का में नहीं ले रहे हैं। पीडीए के नाम, यही तो सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि लोग पीडीए का नाम लेते हैं और अपने समाज के लोग भूल जाते हैं। अच्छा, वो अपने समाज के रखते हैं? क्या अपने समाज को रखे बताइए हमको। क्या पता है कि अपने समाज के लिए करके दिखा दिए कि हम लोग उनसे सीखें कम से कम। केवल झूठ बोलने वाले, खुली गुंडई करने वाले, घर मकान कब्जा करने वाली सरकार है और जमीनों के दलाली करने वाली सरकार है। ये गुंडागर्दी वाले यहाँ का मिनिस्टर, यहाँ का मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर 50 मुकदमा फिर कर रहे हैं, वो गुंडा मुख्यमंत्री प्रदेश का अपना मुकदमा पहले वापस कर ले। कोई विकास नहीं है, कोई विकास। ये बताइए कि आप जिस तरीके से, हम केशव प्रसाद मौर्य की ही बात करें क्योंकि आप ही के समाज के आते हैं, वो इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं, और खासकर इंडिया गठबंधन और अब देखिए, उसमें हमारे दोनों अध्यक्ष बनारस के सब लोग वरिष्ठ हैं और सारी बात आपको बताए हैं, और दिलीप डे साहब तो पुराने समाजवादी हैं। उसमें अब केशव प्रसाद मौर्य की बात हम क्या करें? उनको तो केवल भाजपा ने इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारी पीडीए को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं, तो उनकी काट के लिए उनका प्रयोग करते हैं। उनको पता नहीं कि हमारा कहाँ प्रयोग हो रहा है, अच्छे जगह हो रहा है कि खराब जगह हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को यही नहीं पता है कि केवल उनका प्रयोग हो रहा है कि पिछड़े वर्गों के खिलाफ आप बोलो, उनके खिलाफ बोलो, और कोई उनका मुद्दा नहीं है, न तो वो कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या दम है उनकी बातों में, आप बताइए ना। कोई ऐसी बात, उनकी बात बताइए, तो ऐसी कोई बात वो नहीं करते हैं। केवल आप जान लीजिए, उनको एक क्या कहते हैं उसको, कि कंधे पर रख करके उनको केवल उसकी लड़ाई, किसी अन्य को नहीं सामने खड़ा करेंगे। वो पिछड़े, वो पीडीए को ही खड़ा करेंगे समाजवादी के खिलाफ। आप लोग भी जानते हैं इस बात को। बिल्कुल। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अब मुहिम छेड़ चुके हैं और ये मुहिम कितना रंग लाएगा देखना दिलचस्प होगा। हर लोगों निगाहें बनाकर बैठे हैं कि 2027 में नया होता है या यथास्थिति रहता है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।